अस्सलामुअलैकुम। इस शदीद गर्मी में बगैर कूलर बगैर एसी के आप किस तरीके से अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं और गर्मियों में सुकून के साथ रह सकते हैं, ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके कमरे को ठंडा करने में बहुत ही मुआवन साबित होंगी और 100% वर्क करने वाली होंगी। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में जो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तपश होती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी उनको फॉलो करने से इंशाअल्लाह ताला आपके कमरे बहुत ही ज़्यादा ठंडे होंगे और ये टिप्स 100% वर्क भी करती हैं। इसके अलावा और भी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली हैं। तो चले चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। पहली टिप मेरी लहसुन को लेकर है। इस तरीके से देसी लहसुन जब घर में आ जाता है और उसको छीलना किसी अजाब से काम नहीं होता, तो इसको छीलने की एक ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिसको करने से आपके नाखूनों में भी दर्द नहीं होगा और लहसुन जो है बहुत आसानी के साथ जल्दी से छिल भी जाएगा। तो ये देखिए, अगर हम हाथ से छीलने के लिए बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और दिल भी उकता जाता है कि इतना बारीक लहसुन कैसे छीले। तो इसके लिए आपने एक कपड़ा ले लेना है और कपड़े के अंदर लहसुन को इस तरीके से इनकी कलियां अलहदा करके डाल लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। मैं इसी तरीके से लहसुन को छीलती हूँ क्योंकि हमारा घर का लहसुन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है और देसी लहसुन होता है। तो इसको आप इस तरीके से छीलेंगे तो मिनटों में आपका सारा लहसुन जो है वो छील जाएगा और आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने कपड़े के अंदर पूरे लहसुन को डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से हाथ के साथ मसल लेना है। आपने कोशिश करनी है कि जगह वो सिलेक्ट करें, यानी कि काउंटर टॉप पे भी आप रख के कर सकते हैं या फिर खुरदरी जगह पर रखेंगे तो जल्दी ये ऐसे ये छिल जाएगा। तो ये देखे जी, तो इसको मैंने थोड़ी सी सख्त जगह पर रख कर अब करके दिखाती हूँ आपको कि कितनी आसानी के साथ लहसुन जो है वो छिल चुका है। इस तरीके से आप अपना घंटों में होने वाला काम मिनटों में कर सकते हैं और परेशानी से भी बच सकते हैं। तो ये देखें, जब आप इस तरीके से इसको छी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी आधे से ज़्यादा लहसुन जो है वो छिल चुका है, यानी कि छिलकों से अलहदा हो चुका है। तो अब हम इसको कपड़े में से निकाल कर एक प्लेट में डाल लेंगे और प्लेट को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे, जिससे क्या होगा कि सारे छिलके जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे और लहसुन की कलियां जो हैं वो प्लेट के अंदर रह जाएंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी सारा लहसुन जो है वो छिल भी चुका है। ये देखे जी, तो इस तरीके से जब आप लहसुन छीलेंगे तो आपका लहसुन आसानी के साथ छिल भी जाएगा और अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो इस तरीके से हाथों के साथ आप जब आप मसलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लहसुन छिल जाएगा। तो अब मैं प्लेट को हिलाकर इसका सारे छिलके मैंने बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इससे कब सारे छिलके निकाल दी तो काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाना था। तो आपने भी किसी साइड पे जाकर इस तरीके से इसका लहसुन के छिलकों को निकाल देना है, जिससे क्या होगा कि आपका लहसुन मिनटों में छिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप पर। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के हमारे पर्स या बैग जो होते हैं जिनको हम मार्केट में लेकर साथ जाते हैं, इनको यूज़ करने के साथ साथ इनकी चमक में कमी आ जाती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने वैसलीन ले लेनी है और हल्की सी हाथों के ऊपर रब करके पूरे बैग के ऊपर लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक टिश्यू की मदद से जब इसको क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसकी चमक जो है वो दोबारा से आ गई है। तो ये देखिए, आप अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें जी, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है और हमें खुशी होती है जब आप हमें यानी कि सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो प्याज को लेकर है। प्याज छीलना भी गर्मियों में किसी हिसाब से काम नहीं होता, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो खाना बनाते हैं और इनको प्याज छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप दूँगी। इस टिप को करने से आप पंखे के नीचे बैठकर भी प्याज काटेंगे तो आपके छिलके भी नहीं उड़ेंगे और आपकी आंखों में इसका पानी कर्तन सी जो है वो भी बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने छील कर इसको दो हिस्सों में छिलकों समेत करके पानी के अंदर डालते जाना है। तो जब आप छीलेंगे, क्योंकि छिलके गीले होंगे तो उनसे क्या होगा कि छिलके पंखे की हवा से उड़ेंगे नहीं और आपके कमरे में भी मैस बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही इसकी यानी कि जो पानी कर्तन सी होती है वो इधर उधर होगी। देखिए, इस तरीके से आप जितना चाहें उतना प्याज काट सकती हैं बगैर पानी आंखों में लाए और बगैर परेशानी के। तो ये टिप आपने लाजमी ट्राई करनी है। ये तमाम टिप्स 100% वर्क करने वाली हैं और मेरी आजमाई हुई टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब आप इसके छिलके उतार दें। अब इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे क्योंकि ये अब गीले हो चुके हैं। तो ये देखें जी, तो अभी मैं आपको प्याज कट करने के भी आइडिया बताऊंगी कि किस तरीके से आप आसानी के साथ प्याज को कट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने प्याज को छील लेना है और अब आप जब प्याज काटेंगे जितना चाहे मर्जी प्याज आप कट करें, आपकी आंखों में पानी भी नहीं आएगा और आपको परेशानी भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये देखें जी, तो अगर आप हाथ के साथ कट करते हैं तो तब भी आपकी मर्जी है, अगर कटिंग बोर्ड पर रख के कट करते हैं तो तब भी आपकी
ये पसंद है तो इससे आपके भरल आंखों में पानी बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो ये देखिए जी, अगर न्यूली आपने खाना बनाना सीखा है और आप चाहते हैं कि आपके हाथों में से प्याज की महक ना आए और आपको प्याज की महक पसंद भी नहीं है, तो उसके लिए आपने एक कांटा ले लेना है और उसको इस तरीके से लगा लें प्याज के अंदर। इससे क्या होगा कि प्याज एक जगह पर टिका रहेगा और आप आसानी के साथ प्याज को कट कर लेंगे। चाहे आपने सलाद के लिए कट करना हो या फिर आपने सालन वगैरह बनाने के लिए, तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कट कर सकती हैं। तो ये देखिए, अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। और इसका ये दरमियान में जो सख्त सा पार्ट होता है इसको लाजमी निकाल लिया करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप कट करके प्याज आसानी से अपना सालन बना सकती हैं। तो ये देखिए जी, तो इन दोनों टिप्स में से जो भी टिप आपको पसंद है तो आप लाजमी से ट्राई करें। और पानी में प्याज रखने वाली तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा। क्योंकि जब आप प्याज काटने लग जाएं तो साथ बैठा हुआ इंसान जो है वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि पानी उनकी आंखों से भी आना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो देखिए, गर्मियों का मौसम आ चुका है और चिमटियाँ जो है चीनी के डब्बे को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शती। जितना मर्जी आप इसको टाइट करके बंद कर लें, ये ड्रम चीनी वाले डब्बे के अंदर घुस ही जाती हैं। तो इसके लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊँगी, जिसको करने से चिमटियाँ बिल्कुल भी आपके चीनी वाले डब्बे में नहीं जाएंगी। तो करना आपने क्या है कि आपने सिरका ले लेना है, क्योंकि ये भी हमारे किचन में मौजूद ही होता है। तो सिरके को आपने एक टिशू के ऊपर हल्का सा लगा लेना है और लगाने के बाद पूरे चीनी वाले बॉक्स के इर्द गिर्द आपने और इसके ढक्कन के ऊपर अच्छे से लगा देना है, ताकि सिरके की महक जो है वो चिमटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जब उन तक ये महक पहुँचेगी तो वो कभी भी आपके चीनी के वाले डब्बे को के पास बिल्कुल भी नहीं आएंगी और ना ही आपकी चीनी में घुसेंगी। क्योंकि अचानक अगर हमें कुछ बनाना पड़ जाए और चीनी में चिमटियाँ हों तो फिर बहुत परेशानी बन जाती है, क्योंकि इतनी नन्ही सी मखलूक है कि इनको पकड़कर भी हम बाहर निकाल नहीं सकते। तो ये देखें जी, तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो पुराने तालों को लेकर है। अक्सर औक़ात जो ख़ास तौर पर जो मेन गेट पे ताला हम लगाते हैं उसको जंग लग ही जाता है, तो जिसकी वजह से फिर उसको खोलना और बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको साथ आज मैं टिप शेयर करूंगी। ये मेरा भी ताला है जो कि बहुत ही ज़्यादा जंग-आलूद है। अगर ये खुल जाए तो बंद नहीं होता, बंद हो जाए तो ये खुलता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें जी, तो आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसको करने से आप अपने पुराने ताले को भी यूज़ में ला सकते हैं। तो करना आपने क्या है कि आपने सरसों का तेल ले लेना है और ला के जिस जगह पर ताला बंद होता है उस हिस्से में भी थोड़ा सा डाल देना है, और इसके जिस हिस्से में हम चाबी लगाते हैं उसमें भी आपने थोड़ा सा डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि इसका जितना भी जंग इसके अंदर होगा या पानी वगैरह घुसा हुआ होगा तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आपका ताला आसानी के साथ खुलेगा और आसानी के साथ बंद होगा। तो ये देखिए, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ताला बहुत ही ज़्यादा जंग-आलूद है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी करता है जब इसको खोलते हैं या फिर बंद करते हैं। तो अगर आपके ताले में भी ये मसला है तो आप ये तरीका लाजमी ट्राई कीजिएगा और आपका ताला बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुल जाएगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, ये इस तरीके से अगर कोई चाबी गुम हो जाए और अगर आपको वो मिल भी जाए तो फिर वो यूज़ करने के काबिल ना हो, तो आप किस तरीके से उसका जंग साफ़ कर सकती हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही जंग-आलूद दोनों चाबियां हैं जो कि जंग से अटी हुई हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त और तरीका शेयर करूँगी, जिसको करने से आपकी चाबियों का जंग भी उतर जाएगा और आपको बिल्कुल भी रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। इतना ज़बरदस्त फार्मूला हम बनाएंगे जिसको करने से चाबियाँ खुद ब खुद ही नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। तो ये देखिए, चाबियों को हम एक प्लेट के अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी, तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सिरका। सिरका जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग का काम करता है। इसको अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे जितने में चाबियां हमारी जो हैं वो डिप हो जाएं। तो ये आपने फार्मूला बना के बस रख देना है। 2-3 घंटे के बाद आप खुद ही आके देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से चाबियां साफ़ हो चुकी हैं। तो ये अब मैं डिश वाश इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि इससे झाग बनेगी और इससे भी इसका जंग जो है ना उतरने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है मीठा सोडा। 1/2 चम्मच मीठा सोडा डाल दें, एक रिएक्शन सा पैदा होगा। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, यही हमें चाहिए इसकी कंडीशन। तो अब आपने इसको पड़ा रहने देना है चाबियों को इसके अंदर। तो कोशिश करें 3 से 4 घंटे के लिए चाबियाँ इसके अंदर पड़ी रहें, यानी कि पानी के अंदर डूबी रहेंगी। देखिए, जब अब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी तो ये रिएक्शन भी ख़त्म हो चुका होगा और चाबियों का जंग जो है वो भी उतर चुका होगा। तो ये देखिए जी, तो ये आपने लाजमी से अगर किस चीज़ को जंग लग जाए तो उतारने के लिए आपने फार्मूला बनाना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल उसकी झाग सी जो बनी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं चाबियों को निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्लीन हो गई हैं और बिल्कुल ही न्यू लग रही हैं। ये देखिए जी, तो इस तरीके से आप भी अपनी चाबियों को आप क्लीन कर सकते हैं। और अब मैं आपको साफ़ पानी के साथ धोकर इसको दिखाती हूँ कि कितनी क्लीन और चमकदार चाबियाँ जो हैं वो निकल आई हैं। ये देखिए जी,
अगर कोई भी टिप पसंद आई हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आपने लाजमी से करना है। तो ये देखिए अक्सर औकात हमारे इस तरह के पर्स की जिप जो है वो टूट जाती है, यानी कि उसकी कुंडी जो है ना वो निकल जाती है, जिसके साथ हम पकड़कर बैग को बंद करते हैं और खोलते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको टिप दूंगी। की चेन के अंदर ये वाला जो छल्ला सा होता है ना, इसको निकाल के आप इसके अंदर लगा लें। इसकी जिप के अंदर तो लगा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल जिप की तरह ही दिखेगा, और आप हम जिप जो है वो भी आसानी के साथ खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हमने इसके अंदर लगा देना है। अब जब भी हम अपने बैग की जिप को खोलेंगे या बंद करेंगे तो बड़ी परेशानी भी नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि लगा हुआ बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, कि यानी कि अगर बैड लगे तो ये देखें, और ये हमारी परेशानी भी हल हो चुकी है। तो ये देखें, ये है ना, ये भी मज़े और कमाल की टिप। तो आपके बैग के साथ भी अगर ये मसला बन जाए तो आपने लाजमी से ये तरीका ट्राई करना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो इस तरह की टेप को लेकर है। इसका सिरा भी अगर गुम हो जाए तो फिर ढूंढते ढूंढते बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अब इस टाइम वेस्ट को बस से बचने के लिए आपने करना क्या है कि इसका सिरा पहले आपने निकाल लेना है। तो ये देखें, मैं भी निकाल रही थी तो काफ़ी टेप जो है वो फट चुकी है, यानी कि 2 पार्ट्स में हो चुकी है। तो अब मैं इसको कट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन सा तरीका करें जिसको करने से इसका सिरा ढूंढने में भी आपको आसानी हो और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना बने। तो ये देखिए, करनी है हमने क्या है कि कोई बेकार चाबी ले लें जो आप बिल्कुल भी घर में यूज़ नहीं करते। तो उस चाबी को आपने इसके अंदर रख के तो इसको बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आपने टेप यूज़ करनी होगी तो चाबी आपको इसमें से नज़र आएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस टेप का सिरा जो है वो इस जगह पर है। ये देखे जी, तो ये देखिए, है ना, ये भी मज़े और कमाल की टिप। क्योंकि चाबी जो वेस्ट होती है उसको वैसे भी हम फेंक ही देते हैं। तो आपने ये वाला तरीका लाजमी ट्राई करना है, और इस तरीके से आपको सिरा ढूंढने भी मदद में भी परेशानी नहीं होगी और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो भी बच जाएगा। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी मेन टिप की तरफ कि किस तरीके से आप बगैर कूलर के, बगैर एसी से के अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं। 100% वर्क करने वाला ये तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने कमरे को ठंडा कर सकेंगे और पूरी रात सुकून की नींद सो सकेंगे। क्योंकि गर्मियों के अंदर कमरों में सोना तो किसी अजाब से कम नहीं होता अगर एसी वगैरह की सहूलत मौजूद ना हो। तो मुझे पता है कि ये वाली टिप मेरी देखेंगे तो वही लोग जो जिनके पास एसी वगैरह नहीं है, तो आप लोगों ने लाजमी ये तरीका ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपका रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक बाल्टी में पानी भर लेना है। पानी आपने पंप चला के जो ठंडा नॉर्मल ताज़ा पानी निकलता है वही इसके अंदर डाल ले। तो तकरीबन हाफ बाल्टी आपने पानी भर लेना है और उसके अंदर फिर मैं बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। आपने कोई भारी बेडशीट ले लेनी है या खेस ले लेंगे। ये देखें, मेरे पास 4 पाई की चादरें हैं। ये ऐसी चादरें हैं कि जो जल्दी सूखती नहीं हैं। तो यही आपने हमें वो कपड़ा भी वही भारी चाहिए जो कि जल्दी से खुश्क ना हो। तो इन चादरों को हमने अच्छे तरीके से डिप कर लेना है और डिप करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। पानी आपने ज़्यादा सारा डाल के इनको भिगोना है ताकि अच्छे से पूरी की पूरी चादर जो है वो गीली हो जाए। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको फिर निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये देखिए, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, यानी कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल इसमें से निकाल देना है। क्योंकि पानी अगर होगा तो वो फिर हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद आपने अपने कमरे के अंदर जिस तरीके से सोफ़े पड़े हुए होते हैं या विंडो के ऊपर या पर्दों के पास या फिर दरवाजे के ऊपर आपने इस तरीके से गीली चादरों को लटका देना है। और लटकाने के बाद जब आप पंखा चलाएंगे तो हवा इनके साथ टच होकर आप तक पहुंचेगी तो आपको बहुत ज़बरदस्त और ठंडगी का एहसास होगा। इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा मिलेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त टिप है ये, तो आपने लाजमी से इसको ट्राई करना है। तो मैंने 2 चादरें गीली कर ली हैं, दोनों ही मैंने सोफ़ों के अंदर ऊपर ही डाल ली हैं। अगर आपके बेडरूम में सोफ़े नहीं हैं तो आप दरवाजे के ऊपर और खिड़की वगैरह के ऊपर भी इनको डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, तो जब आप इसको पंखे को चलाएंगे तो इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा आएगी कि एसी और कूलर भी इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप चलाकर रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। तो ये क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरीके से हमारा भी इलाका बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला है तो जिसमें गर्मियाँ जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं गुजारनी। तो आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट भी एक मैं टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या करना है आपने, ये एयर कूलर के साथ मिलते हैं यानी कि आइस पैड, ये अगर आपके पास नहीं है तो आपने फिर जहाँ से आप यानी कि कूलर वगैरह सेल करते हैं जो भाई उनके पास से आराम से मिल जाएगी ये जेल वाली बोतलें।
तो आपने इनको फ्रीज़र में रख के अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद, क्योंकि ये वैसे भी अगर फ्रिज में पड़ी हुई हो और लाइट ना भी आए ना, तो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इनके साथ रहती है। तो आपने कमरे के किसी यानी कि स्टूल वगैरह के ऊपर या फिर जहाँ भी आप किसी यानी कि साइड टेबल पे एक जगह पर रख दें, क्योंकि जब इनके साथ भी हवा टच होके आएगी तो बहुत ज़बरदस्त और ठंडी हवा आपको मिलेगी। तो दोनों टिप्स ही बहुत ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाली हैं। इनमें से जोन सी टिप आपको पसंद है तो आपने इस पर लाजमी उसको ट्राई करना है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा। तो ये देखिए जी, ये दोनों टिप्स ही आपने ट्राई करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका कमरा ठंडा होगा और रात को सुकून की नींद भी आएगी। तो ये देखिए जी, 2 मैंने डाल दी हैं चादरें। इसी तरीके की आपने मोटी चादरें या फिर खेस ले लें, तो उनको आपने भी लाजमी से ट्राई करना है, जिससे क्या होगा कि जब हवा टच होगी तो आपको ठंडी हवा मिलेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।